स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में ए बी मेडिफैक्ट्स 1989। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है सर्वाइकल कॉलर। क्या आपकी भी गर्दन में दर्द रहता है, आपके भी शोल्डर के पास के मसल में खिंचाव रहता है, तो आपकी भी हालत मेरी तरह हो जाएगी। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे से निपटा कैसे जाए, कैसे आप इससे ठीक हो सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि सर्वाइकल होता क्या है। दोस्तों, सर्वाइकल ये जो हमारी एटलस बोन होती है ब्रेन के ऊपर नीचे की तरफ, पहली बोन, पहली से लेके 7th बोन, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, इन बोन को कहते हैं सर्वाइकल बोन्स। ये गिनती में 7 होती हैं और इसके साथ में बहुत सारी मसल्स जो होते हैं अटैच होते हैं, बहुत सी नर्व्स अटैच होती हैं। उसके बाद सर्वाइकल जो होती है, इसमें ये जो मनके होते हैं, इनके अंदर जो स्वेलिंग आ जाए या मसल्स में स्पासम आ जाए, उनके बीच में कोई नस दब जाए तो पेन होनी शुरू हो जाती है। जिससे कि आपके पूरे इस रीजन में पेन होगा, पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास पेन होगा और आपका सर दर्द भी होगा। जी हाँ, इसी को कहते हैं सर्वाइकल। इंडिया में दोस्तों 10 में से 8 पेशेंट जो हैं सर्वाइकल से किसी न किसी तरीके से वो सफ़र कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आएंगे उसके सिम्टम। सो दोस्तों, इसमें अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। मेरा एक दोस्त है, वो ना आईटी सेक्टर में जॉब करता है, तो वो ज़्यादा देर तक अपना टीवी अपने लैपटॉप के सामने बैठता है, डेस्कटॉप के सामने बैठता है, मोबाइल यूज़ करता है। और आपको तो पता है आईटी में बहुत देर तक काम करना पड़ता है, डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, वेट बढ़ रहा है। तो ये जो है ना, उसी के सिम्टम कैसे आए। सबसे पहले उसको जो है नेक में पेन होना शुरू हो गया, शोल्डर में पेन हो गया, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जब इस साइड लेटो तो हाथ सुन्न होने लगते हैं और उसमें जैसे महसूस होना बंद हो जाता है। उसके बाद हेडेक, स्टिफनेस बॉडी में रहता है। इसके वही सारे कॉज जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि सीधे पोस्चर में बैठते नहीं है, ज़्यादा देर तक जो है लैपटॉप के सामने काम करना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है जी, और लंबा टाइम तक बैठे रहना, लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज रनिंग वगैरह नहीं करते। तो ये जो उनके जो लाइफस्टाइल बन गया है, ये एक मेजर कारण बन गया मेरे दोस्त की सर्वाइकल प्रॉब्लम का, ठीक है जी। और उसमें उसकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो भी अच्छी नहीं है। बेटाइमा खाना है, उसमें सैलड वगैरह मिस है, प्रोटीन पूरा नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना एक कॉज बन गई हैं कि उसको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो वो डॉक्टर के पास गया, तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसको ये बताया कि आपको फिज़िकली अपना पोस्चर ठीक करना है, जो कि आपको सीधे बैठना है, अपनी गर्दन को सीधे रखना है और आपको मोबाइल कम यूज़ करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म बैठते हैं तो बीच बीच में टी ब्रेक कह लो, ये टी ब्रेक लेना है, अपनी स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद फिर बैठना है, वॉक करना है। जितना टाइम आप स्पेंड करते हो दूसरे कामों में, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको थोड़ा वॉक करना है, जिससे कि आपके सारे जो मसल्स हैं वो एक टोन हो जाएंगे, जिससे कि वो अपना काम प्रॉपरली करेंगे, जिससे कोई नस ना दबे और ना कोई दूसरी दिक्कत हो। उसके बाद सोते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पिल्लो है वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, उसकी एक नॉर्मल जो है हाइट होनी चाहिए और वो सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी मसल डैमेज ना हो। और आपको अपना वेट ज़रूर कंट्रोल करना है। दोस्तों, ये तो थे प्रिकॉशन जो आप कर सकते हो। उसमें आपको मैं बताऊंगा मेडिसिन कौन के आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, इसमें आप नसीड्स ले सकते हो, जिन्हें हम जनरली पेन किलर्स कहते हैं। इसमें आप कोई भी पेन किलर ले सकते हो, जैसे डिक्लोफिनेक, असिक्लोफिनेक ले सकते हो, निमोस्लाइड, पैरासीटामोल ले सकते हो। आप जैसे एक MR की गोली आती है, फ्लेक्सोन MR होती है, उसके बाद ज़ीरोडोल MR होती है, ये गोली ले सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना बी कम्प्लेक्स लेवल ज़रूर चेक करें, क्योंकि नसों का जो कमज़ोर होना है बी कम्प्लेक्स की कमी के कारण हो जाता है। बी कम्प्लेक्स में आप न्यूरोबियन फोर्ट ले सकते हो, वो सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट जो है बी कम्प्लेक्स है। अगर आपको क्रैम्प्स बार बार आ रहे हैं तो आप एक जो है सप्लीमेंट है, उसे हम कहते हैं ईवियन LC OD टैबलेट ले सकते हो। न्यूरोपैथिक अगर पेन है, अगर नसें दब गई हैं, अगर आपको कोई और बीमारी भी है, जैसे आप डायबिटिक हो या आप कार्डियो के पेशेंट हो, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के साथ जब कंसल्ट करोगे तो वो आपको मिथाइल कोबालामिन का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, मिकोबालमन भी लिख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, इसी के साथ अगर आप डॉक्टर के साथ साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट की जो थेरेपी लें, वो आपके लिए बहुत अच्छी कारगर सिद्ध हो सकती है। जैसे कि आपके जो मसल पुल हो गए हैं
उसको बड़े आराम से वो मसाज करके रिलैक्स कर सकते हैं, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और सर्वाइकल कॉलर जैसा मैंने आपको दिखाया स्टार्टिंग में, इस तरीके का जो सर्वाइकल कॉलर होता है ये नेक सपोर्ट के लिए होता है, ताकि आपका नेक सपोर्ट बिल्कुल अच्छे से बना रहे। ये आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। बेस्ट ट्रीटमेंट यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, लॉन्ग आवर्स सिटिंग ना करें, मोबाइल का यूज़ कम कर दें, लैपटॉप के सामने अगर बैठ रहे हैं तो छोटे छोटे ब्रेक लें, अपनी स्ट्रेचिंग करते रहें। आप वीकली आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, थोड़ा बहुत आप रिलीफ ले सकते हैं उससे। आप अपना जो पोस्चर है बिल्कुल सीधा रखें, और सबसे अच्छी बात हाइड्रेट रहें, थोड़ा थोड़ा लें, जूस पीते रहें, या फिर आप जूस नहीं पी रहे तो टॉनिक वाटर आता है वो ले सकते हैं आप। अगर गर्मियों का मौसम है तो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आप जैसे नींबू पानी वगैरह लेते रहें, जिससे कि आपकी पूरी बॉडी हाइड्रेट रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण जो है मसल क्रैम्प्स बहुत आते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप स्ट्रेस कम लें। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा आपके मसल्स क्रैम्प होंगे, आपको कन्फ्यूजन रहेगी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। सर्वाइकल जो है ना, इसको आप इग्नोर ना करें। इसका जो वन टाइम ट्रीटमेंट है वो आपकी लाइफ बचा सकता है, आपकी लाइफ को अच्छा बना सकता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अगर आपके किसी दोस्त को या किसी को भी जो है सर्वाइकल का प्रॉब्लम आता है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मुझे बताइए अगली वीडियो किसके रिगार्डिंग बनाई जानी चाहिए। धन्यवाद।